जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, हम गुरु जी के चरणों में अरदास लगाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है संगत जी कि सब कुछ होते हुए भी आपका मन जो है बहुत खाली खाली लगने लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि चेहरे पर आपके हंसी तो है लेकिन दिल अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहा है? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपना दर्द सबको बता दिया, माँ बाप भाई बहन सबको बताया, लेकिन किसी ने उसे महसूस ही नहीं किया? अगर ऐसा कभी हुआ है ना संगत जी आपके साथ, तो ये सत्संग आपके लिए है। क्योंकि दुनिया अक्सर हमारी बातें सुनती है लेकिन गुरुजी हमारे दिल की आवाज़ें सुनते हैं। संगत जी, जीवन की भागदौड़ में ना हम बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, पैसा, नाम, सम्मान, रिश्ते, सब कुछ। लेकिन फिर भी मन में एक कमी रह जाती है और उस कमी को ना धन भर सकता है और ना दुनिया भर सकती है। वह कमी केवल गुरुपा ही भर सकते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान थक जाता है तब भगवान उसे अपनी शरण में बुलाते हैं और जब गुरुजी बुलाते हैं तो कोई ताकत उस बुलावे को रोक नहीं सकती। संगत जी, हो सकता है कि आज आप ये सत्संग सिर्फ यूं ही सुनने ना आए हों। हो सकता है किसी ने आपको लिंक भेजा हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हों। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी के दरबार में कोई भी संयोग से नहीं आता है। गुरुजी खुद बुलाते हैं। वहीं तक वो ही इंसान वहाँ तक पहुँच सकता है जिसे गुरुजी हाथ पकड़ कर लाए हों। आज कुछ देर के लिए अपने मन की सारी टेंशन्स को किनारे रख दीजिए संगत जी। अपने बीते हुए कल को भूल जाइए। अपने आने वाले कल की टेंशन छोड़ दीजिए संगत जी। बस इस पल में रहिए क्योंकि ये पल गुरुजी का दिया हुआ है। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जो हम इतनी अरदासें करते हैं गुरुजी से, क्या वो अरदासें गुरुजी तक पहुंच रही हैं? लेकिन गुरुजी, ये सब अरदासें गुरुजी तक पहुंच रही हैं संगत जी। दुनिया की चीज़ों में देर हो सकती है लेकिन गुरुजी हमारी हर अरदास सुन के उसको पूरी करते हैं। क्योंकि कहते हैं गुरुजी थोड़ा देर से देते हैं पर देते ज़रूर हैं और बहुत अच्छा देते हैं। बेहतर से भी बेहतरीन आपके लिए तराश रहे होते हैं संगत जी। जब समय सही होता है तब कृपा भी सही समय पर बरसती है। शायद आज कोई ऐसा व्यक्ति भी सत्संग सुन रहा होगा जो किसी परेशानी से गुजर रहा है। हो सकता है किसी बीमारी के साथ लड़ रहा हो, शायद कोई आर्थिक तंगी में हो, शायद कोई रिश्तों की उलझनों में हो, किसी को बहुत बड़ा दर्द मिला हो। गुरुजी का मैसेज उन सब के लिए है। हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब गुरुपा साथ होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है, एक भावना है, एक विश्वास है। और विश्वास वह दीपक है जो घने से घने अंधेरे में भी रास्ते दिखा देता है। तो आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम आज के दिव्य सत्संगों की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग हमारे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा को बहुत टाइम हो गया मुझे बोलते हुए कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, लेकिन संगत जी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ये मेरा बहुत पुराना शुक्राना है। संगत जी, जैसी गुरु जी की मर्जी, पिछले काफ़ी दिनों से संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए जा रहे थे। गुरुजी बहुत मैसेजेस भेज रहे थे जिनमें काली क्रिया करके संगत जी पर अलग अलग संगत जी पर पैरालिसिस होने की ब्लैक मैजिक की गई है, कैंसर हो जाने की क्रिया की गई है, हार्ट अटैक से रिलेटेड, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड
सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, जिनमें काफ़ी डायलिसिस, किडनी से रिलेटेड, हाई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, हार्ट ब्लॉकेज से रिलेटेड सत्संग, एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग, यह सब सत्संग सुनवाकर गुरुजी पहले ही कष्ट काट रहे हैं। बहुत सत्संग में गुरुजी ने नसों को खोलने का काढ़ा की रेसिपी भी बताई थी। मैं कुछ दिनों से पी भी रही हूँ। काढ़ा की रेसिपी में लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, अर्जुन की छाल, अदरक डालकर पानी में बॉईल करना है और पीना है। शुक्राना गुरुजी, संगत जी। इस बीच मेरी इंडिया में माता जी से बात हुई। मेरी मम्मा ने बताया कि पापा और भाई लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है, अपने आप गले से निकल गया। फिर दोबारा से पापा का लॉकेट स्वरूप निकल गया। कुछ दिन बाद तो संगत जी इस तरह बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। पापा और भाई को ब्लेस किया। गुरुजी ने मायके परिवार को सत्संग में बुलाया और पापा को, भाई को ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ वीक्स पहले आंखों की रोशनी कम हो जाने से रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे। गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाकर मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा, भाई बहन सबके कष्ट काटते हैं। इंडिया में मम्मी पापा की नसों को खोलने वाला काढ़ा सुबह रोज़ खाली पेट पी रहे हैं। गुरुजी की मेहर से यह भी गुरुजी की करवा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा को बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। पापा को ज़्यादा, मम्मी को कम। कभी कभी होती है मम्मी को। मुझे विश्वास है गुरुजी उन्हें हेल्थ ब्लेस करेंगे। बहुत संभाल रहे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पति पर भी सास के द्वारा किया गया वशीकरण भी मुझे सत्संग सुनवाकर काट रहे हैं, जो धीरे धीरे उनके स्वभाव में बेहतर से होने से दिख रहा है। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि किसी बंगाली से ब्लैक मैजिक और वशीकरण करवाया गया है, पर संगत जी गुरुजी से कोई ब्लैक मैजिक बड़ा नहीं है। गुरुजी ने मेरे ऊपर किया गया ब्लैक मैजिक मेरी चाची और सास के द्वारा काटा है। हालांकि यह दोनों औरतें बार बार हम पर वार करती हैं, पर गुरुजी के होते हम पर कोई असर नहीं होता। गुरुजी मायके परिवार, हस्बैंड और मेरी रक्षा निरंतर कर रहे हैं। गुरुजी, मुझे मैसेज मिला है कि गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बीमारी काट दी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। एक और मैसेज भी था कि मुझे कैंसर और हार्ट अटैक होने वाला है, पर उसकी दवाई सिर्फ शुक्राना है। संगत जी, जब गुरुजी साथ हैं तो मैं नहीं डरूंगी। संगत जी, हस्बैंड पर सास द्वारा ब्लैक मैजिक किया गया, जिस वजह से बुद्धि बंदी होने के कारण उन्हें पता ही नहीं लगता और कुछ करने से पहले ज़्यादातर मुझे नहीं पूछते। तो कल मेरे देवर और उनकी वाइफ आए थे, जो टी टाइम में आए थे। फिर हम सब ने चाय पी। फिर हस्बैंड ने उन्हें डिनर करके जाने को बोला, जबकि डिनर का कोई प्लान भी नहीं था। डिनर टाइम होने में भी बहुत टाइम था। मेरी बात देवर की वाइफ से डिनर की मंडे को हुई थी और संगत जी डिनर नेक्स्ट डे ही था। मैं प्रैक्टिस करके थक गई थी और मुझे तो उस दिन रेस्ट करना था, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यह क्या बात हुई। डिनर तो साथ में कल करना है, जो ऑलरेडी प्लान्ड है। मैं हस्बैंड से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण वे मुझे गुस्सा करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं। तो मैं चुप होकर रह गई। हस्बैंड ने किचन में मेरी कुकिंग में सब हेल्प की, पर मैं अनमने मन से कर रही थी। फिर एकदम मेरे देवर और उनकी वाइफ ऊपर आए। उन्होंने कहा, हम डिनर नहीं करेंगे, हमें घर जाना है। तो खाना बन चुका था। फिर मैंने सब खाना उन्हें पैक करके दिया और वह चले गए। मैं समझ गई कि यह तो गुरुजी की ही कृपा है, जो उनके मन में यह थॉट डाला कि वह खुद से मना कर दे। शुक्राना प्यारे गुरुपा। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और मायके परिवार की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, बहन और जीजा जी की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा, मैं दिल से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। आपने मेरी लाइफ के हर एक स्टेप पर मेरी इतनी हेल्प की, उसे मैं शब्दों में तो बयां करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, कभी कभी संगत जी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद मिला गुरुजी। जब मैं कनाडा आई थी तब मेरी लाइफ एक बिल्कुल नया स्ट्रगल शुरू हो गया था।
इंडिया में मैं एक इंजीनियर थी और मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस भी था, लेकिन यहाँ आकर मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। एक बार मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। किसी ने मुझे रेफ़र भी किया और सब कुछ लगभग सेट हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास उस समय वर्क परमिट हाथ में नहीं है, इसलिए वो मेरा इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कर सकते। इस मोमेंट पर मैं बहुत ब्रोकन फील कर रही थी। मुझे लगा जैसे अपॉर्चुनिटी मेरे इतने पास आकर भी निकल गई। उसके बाद तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना भी लगभग बंद कर दिया था। फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी। कभी फूड कोर्ट में काम किया। वहाँ का वर्क कल्चर मेरे लिए बिल्कुल नया और काफ़ी टफ था। मैंने पहली बार महसूस किया कि उस पोजीशन पर काम करने वाले लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, ओनर्स और सीनियर्स का बिहेवियर कैसा होता है, वो सब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। वो 2-3 महीने मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। कभी कभी तो लगता था हम इस सब के लिए बनी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं काम करती रही क्योंकि बिल्स पे करने थे और लाइफ चलानी थी। दिसंबर में हॉलीडे सीज़न की वजह से मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे एक दिन का भी हाफ नहीं मिल रहा था। मैं लगातार 7 दिन काम कर रही थी। उस समय मैं आपसे बात कर रही थी गुरुजी, बस एक ही बात सोच रही थी कि अगर मैं 7-7 दिन बस काम ही करती रहूँगी तो अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को दोबारा कैसे टच कर पाऊँगी, मैं कैसे वापस अपने फील्ड में जा पाऊँगी। उस वक्त मेरा प्लान बस इतना सा था कि जैसे तैसे थोड़ा पैसा सेव हो जाए, फिर मैं सब काम छोड़कर घर पर बैठकर फिर से अपने इंजीनियरिंग फील्ड की स्टडी शुरू करूँगी और वापस उसी दिशा में ट्राई करूँगी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आउट ऑफ नोवेयर एक बंदे ने मुझे कॉल किया। मुझे याद आया कि जब मैं एक जॉब कर रही थी तब मैंने उसकी एक छोटी सी हेल्प की थी। बस एक कैजुअल सा टास्क था। उसने कहा था कि एक छोटी सी चीज़ में मेरी हेल्प कर दो, और मैंने बिना सोचे समझे हेल्प कर दी। किसी की हेल्प करते वक्त हम इतना नहीं सोचते। उसके बाद ना मैं उस बंदे से कभी मिली ही नहीं। मेरे पास उसका ना तो नंबर था ना कोई कांटेक्ट, लेकिन उसने मेरा नंबर सेव करके रखा हुआ था। बिज़ी सीज़न में उसने मुझे कॉल किया और बोला कि एक कंपनी में पोजीशन ओपन है रिसेप्शनिस्ट की। उसने पूछा कि क्या मैं अप्लाई करना चाहूँगी। मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। मैं सिलेक्ट भी हो गई। इंटरव्यू देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक कोर कनाडियन कंपनी है जो लगभग 60 साल पुरानी है। वहाँ इतने सारे वाइट एम्प्लॉयज़ हैं और शायद पहली बार किसी इंडियन नाम को हायर किया गया है। इस मोमेंट पर मुझे अंदर से फील हुआ कि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर एक दिन जब मैं अपनी पेचकस पे पेपर्स और आइडेंटिटीज़ देख रही थी तब मुझे एक और अजीब सा कनेक्शन फील हुआ। मेरी एक मेन आईडी है और एक सब आईडी है। सब आईडी का अल्फ़ा न्यूमेरिक थी और उसमें नंबर थे 7161। जब मैंने देखा तो मुझे लगा जैसे 777 का कनेक्शन बन रहा हो। संगत जी, फिर मैंने क्यूरोसिटी से अपनी मेन आईडी 11 संगत जी को जोड़कर देखा। उसका टोटल भी 7 आ रहा था। उस मोमेंट पे संगत जी मुझे लगा कि यह कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता, यह सब गुरुजी के ही सिग्नल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी संगत जी कि मुझे जो मेरे बर्थडे के आसपास मिली, जो कि संगत जी तब मुझे और स्ट्रांगली फील हुआ कि ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। और गुरुजी की सबसे बड़ी बात यह है संगत जी, जब ये जॉब मेरे लिए बहुत ईजी है, मेरे लिए लिटरली संगत जी बहुत इजी है। मैं वहाँ पीसफुली काम करती हूँ और घर आकर मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं अपनी इंजीनियरिंग स्टडीज़ पर फोकस कर सकती हूँ, अपने पीआर के प्रोसेस पर भी काम कर सकती हूँ। और चेरी ऑन द टॉप संगत जी यह है कि यह जॉब फूड कोर्ट वाली जॉब से काफ़ी ज़्यादा पे कर रही है। मतलब मुझे कैनेडियन एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और एक ईजी जॉब भी मिल गई और फ्यूचर के लिए फ़ोकस करने का टाइम भी मिल गया। कभी कभी मैं सोचती हूँ गुरुजी, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं आपसे। मैं तो इतनी बिजी थी कि मुझे एक दिन रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, और आपने एक सेकंड में मेरी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल दी। सच में गुरुजी, मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। बिन मांगे ही आप सब कुछ दे रहे हो, तो मैं आपसे क्या मांगूँ और क्यों मांगूँ। मुझे पता है आगे भी आपने सब कुछ प्लान करके रखा है, तो जो भी आप करोगे मैं दिल से उसे एक्सेप्ट करूँगी। शिवरात्रि पर ओवरनाइट मंत्र जाप,
पर बुलाने के लिए भी दिल से थैंक यू गुरुपा। अकेले रहकर भी कभी अकेला फील नहीं हुआ मुझे, उसके लिए भी थैंक यू। जब जब लाइफ में लो फील होता है तब तब आपने किसी न किसी रूप में आकर मेरा सपोर्ट किया है गुरुपा। शिवरात्रि पर आपने सब रूप ब्लेस किया और ब्रेसलेट भी दिया, शुक्राना गुरुपा। बड़े मंदिर का फ्रेम भी दिया, इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा दिल दिल से शुक्राना। मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती थी तो आपने बड़े मंदिर का फ्रेम ही मेरे पास भेज दिया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। वो शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी सत्संग ज़रूर से शेयर करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात कुछ दिन पहले की, कुछ साल पहले की। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी, तो मुझे ये नहीं पता था सत्संग कैसे शेयर करते हैं, किसे कहते हैं सत्संग शेयर करना। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग में सुना तब मुझे पता चला कि आगे संगत जी के साथ सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, आज जब भी समय मिलता है, मैं गुरु जी की कृपा होती है तो मैं अपना सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। जो हम सोचते हैं गुरुजी हमें पहले ही पूरा कर देते हैं। और संगत जी, शिव जी को मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मानती हूँ। संगत जी, जब मैं छोटी थी तब से मैंने शिव जी को माना है, अब गुरुजी को मानने लगी हूँ। गुरुजी हमारे महाशिव हैं। गुरुजी और शिव दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। संगत जी, यह बात है 2024 की। मुझे एक जब पीलिया हो गया था, मुझे संगत जी पता ही नहीं चला कि तबीयत कब ख़राब होने लगी। और संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, खून का पानी बनने लग गया है। संगत जी, जब घर वाले सब परेशान हो गए और संगत जी मैं भी बहुत परेशान। संगत जी, मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते और जाते टाइम मुझे देख के जाते, उनको टेंशन होती कि क्या हो गया। संगत जी, खून का पानी बनने लग गया और मैं धीरे धीरे पीली पड़ने लग गई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा इतना साथ दिया संगत जी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए। और संगत जी, जिस टाइम मुझे पीलिया हुआ ना, उस टाइम मुझे सिर्फ पीलिए से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे थे और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दिया। संगत जी, मुझे इतने केयरिंग हस्बैंड दिए, वरना संगत जी मुझे लगता है मेरे हस्बैंड की जगह कोई और होता, किसी और का हस्बैंड तो शायद कितनी केयर नहीं कर पाता। संगत जी, मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे उठते, उनकी जॉब 7 बजे, वो निकल जाते हैं जॉब के लिए। संगत जी 5 बजे उठते, अपना रेडी होते, संगत जी नहाते, अपना लंच खुद प्रिपेयर करते और मुझे संगत जी मूली का जूस निकाल कर पिला के जाते, क्योंकि जो पीलिए का मरीज होता है उसको मूली का जूस पिलाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और संगत जी, मुझे मेरे लिए कीवी काट के रख के जाते, गिलोय की बेल का पानी उबाल के रख के जाते। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत बहुत सारी चीज़ें की मेरे लिए। और संगत जी, और दिन में मेरे हस्बैंड जब उनको ब्रेक मिलता तो वो फटाफट उस ब्रेक में घर पे आ जाते, क्योंकि उनका ऑफिस नियर बाय था। ब्रेक में घर पे आते और मुझे गन्ने का जूस पिला के जाते। संगत जी, इतना सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे किया। उसके बाद संगत जी, एक दिन एक सत्संग गुरुजी का मेरे आगे फ्लैश हुआ। मैंने संगत जी वो सत्संग सुना। उस सत्संग में एक आंटी जी थी जिनको पीलिया हो गया था। संगत जी, उन आंटी जी ने बताया कि उनको जब पीलिया हुआ ना, तो जो पीलिए की दवाई उन्होंने डॉक्टर से चला रखी थी, वो दवाई गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेनी शुरू कर दी। तो संगत जी, उनका पीलिया जल्दी से जल्द ठीक हो गया। बाकी उन्होंने दवाइयाँ चालू रखी और जूस वगैरह भी चालू रखे, लेकिन उन्होंने चेंज इतना किया कि जो दवाइयाँ थी वो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेना शुरू करा। संगत जी, वो क्या करते थे कि एक लोटा भर के
गुरुजी के आगे रात को रख देते थे और सुबह उसी लोटे के पानी के साथ जो है दवाइयाँ लेते थे। और संगत जी लोटा वो स्टील का रखते थे, क्योंकि तांबे के लोटे के साथ वो आंटी जी ने बोला कि दवाई नहीं लेनी। तो संगत जी मैंने भी जो है स्टील का लोटा पानी का भर के रखना शुरू किया, और उसके साथ संगत जी मैंने दवाई ली। डेली संगत जी मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती थी और गुरुजी का चंदन तिलक लगाती थी। संगत जी गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मैं 5 से 7 दिन में ही, जहाँ मुझे ऐसे लगता था कि मैं महीनों तक ठीक नहीं होऊंगी, वहाँ मैं 5 से 7 दिन में बेड से खड़ी हो गई। और संगत जी मेरा पेलिया बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी दवाइयों भी मैंने कंटिन्यू रखी जल प्रसाद के साथ, और जूस भी मैंने कंटिन्यू रखे। और संगत जी बहुत जल्दी मैं कवर कर गई। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि संगत जी एक औरत ही होती है जो गृहस्थी को चलाती है। जब औरत ही अपने बेड पे हो और नहीं उठ रही हो, बीमार हो, तो एक हस्बैंड कैसे पूरे घर को चला सकते हैं। वो तो बाहर कमाने जाते हैं और घर आके उनको फिर वही टेंशन हो जाती है कि ये उठी नहीं है, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कैसे तबीयत ठीक होगी। लेकिन जहाँ गुरुजी महाराज है ना, वहाँ टेंशन तो हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरुपा का हर दम शुक्राना करते रहिए, क्योंकि जहाँ हमें इतना प्यारा गुरु मिला है जो हमारी हर परेशानी को दूर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखते हैं। बस ज़रूरत है गुरुजी को सच्चे दिल से याद करने की। संगत जी आज का ये सत्संग यहीं समाप्त होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा कभी ख़त्म नहीं होती। हो सकता है आज की बातों में आपके जीवन का कोई ना कोई आंसर तो ज़रूर मिला होगा। हो सकता है किसी शब्द ने आपके दिल को छू लिया होगा। हो सकता है किसी अनुभव ने आपकी आंखों में आंसू भी ला दिए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो ये गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। संगत जी सत्संग केवल सुनने की चीज़ नहीं है, सत्संग को अपने जीवन में उतारना होता है, उसको अनुभव करना होता है, उसकी फीलिंग लानी होती है सच्ची भक्ति की। अगर आज आपने प्रेम से सत्संग सुना है तो प्रेम बांटिए। अगर क्षमा की बात सुनी है तो क्षमा कीजिए। अगर विश्वास की बात सुनी है तो गुरुजी पर भरोसा कीजिए। भरोसा रखिए अपने गुरु पर, और याद रखिए संगत जी जब रास्ते बंद दिखाई दे तब गुरुजी रास्ता बना रहे होते हैं। इसलिए आपको अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपनी ज़िंदगी में बैठ के रोने की ज़रूरत है। जब उम्मीद ख़त्म होती दिखाई देती है ना संगत जी, तब भी गुरुजी नई शुरुआत हमारे जीवन में लिख रहे होते हैं। जब आप अकेला फील करते हैं ना संगत जी, तब भी गुरुजी आपके साथ खड़े होते हैं। वो अनदेखी शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें महसूस होती है। कभी गुलाब की खुशबू के रूप में, तो कभी ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुजी हमारे बगल में ही हो। संगत जी कभी तितली के रूप में आपको दर्शन देने आते हैं, तो कभी संगत जी मोर के रूप में आपको दर्शन देने आएंगे। संगत जी जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, एक बात कभी मत भूलिए, गुरुजी का नाम पकड़ कर रखना है आपको संगत जी, क्योंकि जिस हाथ को गुरुजी थाम लेते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आज विदा लेने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं गुरुजी से कि हे गुरुजी, जो भी ये सत्संग सुन रहा है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। उसके दुखों को कम करना गुरुजी, उनके मन में विश्वास जगाए रखना और उसे हमेशा अपनी शरण में रखना। संगत जी अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा तो इसे अपने परिवार, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिन्हें क्या पता इसकी ज़रूरत हो। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के जीवन में नई उम्मीद आ जाए। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि विश्वास रखना चाहिए। चलते चलते एक बार संगत जी पूरे प्रेम से हम गुरुजी का धन्यवाद करेंगे, शुक्राना करेंगे। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। इस प्रार्थना और विश्वास के साथ संगत जी आपसे विदा लेते हैं कि आपने गुरुजी पर
पूरा पूरा अपना जीवन सौंप रखा है। गुरुजी आपको अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखें। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। इसी प्रार्थना के साथ संगत जी गुरुजी से हम अरदास करेंगे कि आपकी हर एक मनोकामना गुरुजी पूरी करें। मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद के साथ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।